नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 2 इंडियाज पॉलिटिकल फीचर्स, यानी कि आज हम पढ़ेंगे भारत के पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आप सभी जानते हैं बच्चों, हम प्यारे देश भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो अगर हमें इंडिया को पढ़ना हो तो हम इंडिया को दो तरीके से पढ़ सकते हैं ज्योग्राफिकल रूप से। एक तो फिजिकल मैप के थ्रू और दूसरा हम पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल मैप के थ्रू। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप थर्ड क्लास में आ गए हैं तो आपको एक होमवर्क शुरू करना है कि आपको इंडिया के दोनों टाइप के मैप खरीदने हैं किसी भी नियरेस्ट डिक्शनरी की शॉप से। आपका एक तो फिजिकल मैप आपको खरीदना है और एक आपको पॉलिटिकल मैप खरीदना है, जिनके थ्रू आपको इंडिया की ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल नॉलेज होगी, यानी कि भारत में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिजिकल मैप में आपको भारत की नेचुरल चीजों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे आपको भारत की नदियां देखने के लिए मिलेंगी, पहाड़ देखने के लिए मिलेगा, मैदान देखने के लिए मिलेगा, प्लेट्यू देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल में क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ पॉलिटिकल में आपको जो देखने के लिए मिलेगा, एक तो सबसे पहले स्टेट्स देखने के लिए मिलेंगी, उनकी कैपिटल देखने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा आपको जो भारत के यूनियन टेरिटरी हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बच्चों, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हुई। अब हम भारत की थोड़ा सा फिजिकल टर्म के बारे में बात करते हैं। भारत एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है बच्चों, और अगर मैं बात करूं तो साउथ साइड से भारत 3 तरफ से पानी से कवर्ड हुआ है। कितनी तरफ से पानी से कवर्ड हुआ है बच्चों? 3 तरफ से। इधर जो है आपका वो अरब सी है, इस तरफ आपका हिंद महासागर है, और इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है। अगर मैं बात करूं तो ये भारत का कोस्टल एरिया है। और अगर मैं भारत के सबसे ऊपरी क्षेत्र के बारे में बात करूं तो सबसे नॉर्थ जो एरिया है वो आपका माउंटेन्स से घिरा हुआ है, और इस एरिया को हिमालय पर्वत ने कवर किया हुआ है। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये वाला एरिया आपका ये प्लेन्स से कवर्ड है। इसके अलावा ये वाला एरिया जो है आपका वो डेजर्ट से कवर्ड है, आपका रेतीला क्षेत्र है। इसके अलावा ये आपका प्लेट्यू है, यानी कि पठारी क्षेत्र है। तो इस तरीके से हम भारत की पॉलिटिकल अप्रोच को पढ़ते हैं, सॉरी फिजिकल अप्रोच को पढ़ते हैं। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द यूनिक फिजिकल फीचर यू नो अबाउट इंडिया? टेक ए मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस एंड राइट डाउन योर थॉट्स इन स्पेस बिलो। चलिए, India have many physical features, यानी कि भारत में जो नेचुरल तरीके से देखें तो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया हैव माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू इन नेचुरल कंटेंट, यानी कि प्राकृतिक तत्वों में यदि हम देखें तो भारत में माउंटेन आपको देखने के लिए मिलेगा, रिवर देखने के लिए मिलेगा, पठार, डेजर्ट, प्लेट्यू और प्लेन्स देखने के लिए मिलेगा। चलिए, साउथ इंडिया कवर्ड फ्रॉम 3 साइड ऑफ वाटर, यानी कि जो भारत का साउथ इंडिया वाला एरिया है ये
तीन तरफ से आपको बच्चों पानी से देखने के लिए मिलेगा। चलिए ये मेरे थॉट्स हैं, आप मेरी अलावा अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ थॉट्स इसमें लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इंडिया की ज्योग्राफी को समझते हैं। इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, भारत बहुत बड़ा देश है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़े देशों में 7वें नंबर पर यह आता है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि भारत के जो छोटे छोटे पार्ट हैं उन्हें हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। दिस मेक्स इट इजियर टू गवर्न द कंट्री, ये भारत में आपका इंडिया को आसानी से शासन चलाने में हेल्प करता है। ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शोज ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, दे बाउंड्रीज, कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज, ये आपको इनके बारे में बताता है। चलिए द हिमालयन, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द हिमालयन के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत के बारे में ही मैंने आपको बताया था। जो भारत का नॉर्दर्न वाला पार्ट है बच्चे, वो क्या है? आपका हिमालय पर्वत है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय ए ह्यूज माउंटेन रेंज कॉल्ड द हिमालयाज, इन्हें हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। दीज माउंटेन्स फ्रॉम द नेचुरल बैरियर दैट प्रोटेक्ट्स द कंट्री, ये नेचुरल बैरियर है जो भारत को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज रफली शेप्ड लाइक ए ट्राइंगल, यह हम देख रहे हैं भारत के मैप में बच्चों। ये देखिए, ये जो ट्राइंगल है ये आपका एक प्रकार का ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस ट्राइंगल में आपका तीन तरफ से जो है ये आपका पानी से कवर्ड है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, द बे ऑफ बंगाल, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ हिंद महासागर है और इस तरफ अरेबियन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेबरिंग कंट्री, भारत और इसके आस पड़ोस में कुछ देश हैं बच्चों। चलिए ये भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको भारत के नॉर्थ साइड के कंट्री समझने होंगे। भारत की जो बाउंड्री लगती है, इस तरफ भारत के चाइना है, इस तरफ भारत के पाकिस्तान है, और इस तरफ ही नेपाल और भूटान आते हैं बच्चों। इस तरफ बांग्लादेश आता है और इस तरफ आपका श्रीलंका आता है। तो ये कुछ नेबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं जो भारत से मिलते हैं। द कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर्स विद इंडिया आर कॉल्ड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, दीज बॉर्डर्स आर नाउन एज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इन्हें ही हम इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जानते हैं। नेपाल, भूटान एंड चाइना आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये भारत के नॉर्थ में स्थित हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर टू द नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के नॉर्थ वेस्ट में है। वाइल श्रीलंका एंड मालदीव्स आर नेबरिंग आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन, यानी कि जो आपका इंडियन ओशन में कवर किए जाते हैं। म्यांमार एंड बांग्लादेश आर टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि म्यांमार और बांग्लादेश आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आप भारत का मैप देखें तो आपको बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज, यानी कि 7 देश हैं जिनके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है, मेकिंग इट द कंट्री विद द मोस्ट लैंड बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड। चलिए इंडियन स्टेट्स हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं, भारत में इस समय 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन स्टेट्स हैं। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है, गोवा भारत का सबसे छोटा स्टेट है, तेलंगाना सबसे नया स्टेट है जो हाल ही में फॉर्म हुआ है 2014 में। आंध्र प्रदेश स्टेट से अलग करके हमने इसको बनाया है। चलिए द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। इज द कैपिटल ऑफ इंडिया विच इज डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्न बाय कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, जहां पर जनता के चुने हुए जो लोग हैं बच्चों वो वहां पर क्या करते हैं? रूलिंग करते हैं। Here is the table showing the states of India, their capital and some key information. The नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आपका भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, हम इसको समझेंगे कि इनकी राजधानियाँ क्या हैं। आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, यानी कि ये जो आपके 7 स्टेट्स हैं इन्हें ही 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेट्स जिनकी आपको राजधानियाँ, कुछ क्या सभी की राजधानियाँ पता होनी चाहिए। सबसे पहले
आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, आसाम की राजधानी दिसपुर है, बिहार की राजधानी पटना है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, गोवा की राजधानी पणजी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, झारखंड रांची है, कर्नाटक की बेंगलुरु है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, मणिपुर की इम्फाल है, मेघालय की शिलोंग है, मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा है, ओडिशा की भुवनेश्वर है और पंजाब की चंडीगढ़ है, राजस्थान की जयपुर है, सिक्किम की गंगटोक है और तमिलनाडु की चेन्नई है, तेलंगाना की हैदराबाद है, त्रिपुरा की अगरतला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड देहरादून है, उत्तर प्रदेश लखनऊ है, वेस्ट बंगाल कोलकाता है। चलिए यूनियन ऑफ टेरिटरीज के बारे में हम बात करते हैं। जो भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए जहां पर 8 यूनियन टेरिटरी हैं बच्चों, जो आपको याद रखने हैं। हेयर आर द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। चंडीगढ़ कैपिटल पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स की है। यूनियन टेरिटरी अगर हम बात करें, यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर हमने क्या कर दिया है, विजयपुरम नाम बच्चों कर दिया है। नया नाम इसका ये होगा। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। दादर और नागर हवेली की दादर नागर हवेली एंड दमन दीव की राजधानी दमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीटी ऑफ दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से इसको बोलते हैं। आपका न्यू दिल्ली है और आपका जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर समर की है और जम्मू आपका विंटर की है। लद्दाख की लेह कारगिल, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है। तमिलनाडु के नियरेस्ट ये पड़ता है। चलिए समझते हैं। नेपाल, भूटान एंड चाइना आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो स्टेट हैं भारत के, ये नॉर्थ में स्थित हैं। पाकिस्तान इज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इंडियाज नेबर्स इन द इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन में भारत के पड़ोसी हैं। भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, की पॉइंट्स के थ्रू हम इसे समझते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, भारत दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है, अच्छी बात है। द हिमालयन रेंज फॉर्म्स ए नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि हिमालय भारत का नेचुरल बैरियर है। इंडिया शेयर्स बॉर्डर्स विद 7 नेबरिंग कंट्रीज, भारत 7 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। चलिए, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कलेक्टिवली नोन एज द 7 सिस्टर्स, इन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं बच्चों। आप एक पॉलिटिकल मैप लें इंडिया का, एक फिजिकल मैप लें। चलिए थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक आप बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स को पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।